ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड नीना को एक बच्चे के साथ देखते हैं। वो उस बच्चे को लेके एक बड़ी कंपनी में डिलीवरी करने जाती है। वहां जाते ही वो रिसेप्शन में खड़ी लेडी से कहती है, सॉरी कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे थोड़ी देर हो गई। तब वो लेडी नीना को सुनाने लगती है, तुमने डिलीवरी में लेट किया इसलिए तुम्हें पेमेंट नहीं मिलेगा। ये सुनकर नीना घबरा जाती है और उस लेडी को समझाने लगती है, ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तो वो लेडी बच्चों को देखकर बोलती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम बच्चों के साथ क्या कर रही हो? तुम गरीब लोग बिल्कुल शेमलेस होते हो। नीना उसे कहती है, आप किसी को भी ऐसा नहीं बोल सकती हैं। तो वो लेडी एटीट्यूड में बोलती है, मैं जैसा चाहूं वैसा बोल सकती हूँ, अब तुम जाओ यहाँ से। नीना रोते हुए जाने लगती है। तभी वहां वो एक लेडी को बच्चे के साथ देखकर इमोशनल हो जाती है और अपने बच्चे को रोते हुए कहती है, सॉरी मेरी वजह से तुम्हें भी तकलीफ झेलनी पड़ रही है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पालूंगी। इतना बोलकर नीना बच्चे के सर को टच करती है। तब उसे पता चलता है इसे बुखार है। वो फौरन उसके ट्रीटमेंट के लिए चली जाती है। फिर वो एक फीमेल डॉक्टर को अपना कार्ड देके उसे उसके बेबी का ट्रीटमेंट करने को कहती है, पर डॉक्टर उसका कार्ड रिटर्न करके बताती है इसमें पैसे नहीं है। नीना शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने अपने अकाउंट में पैसे सेव करके रखे थे। वो फिर से कार्ड चेक करने को बोलती है, आप फिर से कार्ड चेक कीजिए, पर इस बार भी उसका कार्ड ब्लैंक ही दिखता है, जिससे डॉक्टर बेबी का ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर देती है। कार्ड ब्लैंक है, मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकती। और एक ओल्ड मैन नीना को पुश करके लाइन से निकाल देता है। थोड़ी देर बाद नीना बेबी की फिक्र में रोते हुए अपनी मॉम को कॉल करके पूछती है, आपने मेरे अकाउंट से पैसे क्यों निकाले? तब उसकी मॉम उसे रूडली जवाब देती है, तुम्हारे डैड को पैसों की जरूरत थी इसलिए मैंने पैसे निकाल लिए। नीना के मॉम और डैड उन पैसों से जुआ खेल रहे होते हैं। नीना अपनी मॉम को समझाती है, बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, आप वो पैसे मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफर कर दीजिए। पर उसकी मॉम नहीं सुनती और उसे सुनाने लगती है, बेबी की हेल्थ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी किसी को नहीं पता उसका फादर कौन है, तुम जबरदस्ती उसे हमारे सर पे लाकर बैठा रही हो, मैं पैसे वापस नहीं करूंगी। इतना बोलकर मॉम कॉल कट कर देती है और नीना बेबी की फिक्र में रोती रहती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखता है जिसमें नीना अपने कॉलेज में होती है। उसकी फ्रेंड सिन उसे बताती है, आज हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन लेक्चर देने आ रहा है। नीना उसे कहती है, मुझे कुछ काम है तो मैं लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तब सिन उसे बताती है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसे मिस किया तो कॉलेज से हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम ड्रामा के मेल लीड जियांग को देखते हैं, जो कि अपने ब्रदर हाओ के साथ कॉलेज आ रहा था। हाओ से कहता है, आज तुम लेक्चर दोगे तो सभी लड़कियां तुमसे इंप्रेस हो जाएंगी। तो जियांग बोलता है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस वहाँ लेक्चर देने जा रहा हूँ। हाओ से बताता है, मॉम ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी गर्लफ्रेंड ढूंढूं ताकि तुम मॉम को जल्दी से एक ग्रैंडसन दे सको, इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। फिर नाइट में जियां साइड खड़ा ड्रिंक कर रहा होता है। तब एक फीमेल टीचर आकर उससे हैंडशेक करती है और उसकी तारीफ करती है, आप जीनियस हैं, मुझे आपका लेक्चर बहुत पसंद आया। उसके जाने के बाद हाओ जियां से कहता है, मैंने कहा था ना लड़कियां तुमसे तुरंत इंप्रेस हो जाएंगी। तो जियां उसे बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही साइड में नीना सिन के साथ बैठी होती है। तब सिन उसे बोलती है, मैंने कहा था ना आज का लेक्चर बहुत अच्छा होगा। नीना उसे कहती है, थैंक्स, तुम्हारी वजह से मैंने लेक्चर अटेंड किया, पर अब मुझे जाना होगा। तभी वहां नीना का क्लासमेट ख्याओ आकर उसे पूछने लगता है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नीना उसे मना कर देती है तो ख्याओ उसे गुस्से में कहने लगता है, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं फिर भी तुम मुझे रिजेक्ट करती हो, लगता है तुम सिर्फ रिच लोगों के साथ ही रहोगी, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर सिन गुस्सा होती है और ख्याओ को सुनाने लगती है, नीना ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो अब उसे परेशान करना बंद करो। फिर वो नीना के साथ वहां से जाने लगती है। तब ख्याओ सिन को पुश करके जबरदस्ती नीना का हाथ पकड़ने लगता है। तभी जियांग वहां आकर नीना को ख्याओ से बचा लेता है। ख्याओ जियांग से पूछता है, तुम हमारे बीच क्यों आ रहे हो? तो जियांग उसे जवाब देता है, ना का मतलब ना होता है, तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो। जियांग की पर्सनालिटी और पावर देखकर ख्याओ डर जाता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हाओ जियांग की ड्रिंक में ड्रग मिला देता है। जियांग उसके पास जाता है। तब हाओ उसे कहता है, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी किसी लड़की के लिए इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। जियांग उसकी बात सुनकर चुपचाप ड्रिंक करने लगता है। थोड़ी देर बाद जियांग बहुत बेचैन होने लगता है। तब नीना उसे अनकंफर्टेबल हालत में देखकर उसके पास जाती है और उससे पूछती है, आपको क्या हुआ है? जियांग उससे बोलता है, मुझे टच मत करो। फिर वो उसे देखता है और उसे पता चलता है ये वही लड़की है जिसकी मैंने हेल्प की थी, इसलिए वो उसकी गोद में सो जाता है। हाओ चुपके से उनकी पिक्चर्स क्लिक करता है और खुश होते हुए कहता है, अब जियांग मॉम को एक ग्रैंडसन जरूर देगा। उसके बाद नीना जियांग को लेकर उसके रूम जाती है और उसे सोफ पे बिठाकर जाने लगती है। तब जियांग नशे की हालत में नीचे गिर जाता है।
तो नीना उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आती है। उसे अपने इतने क्लोज देखकर जियांग उसे किस करने का ट्राई करता है। नीना उसे रोकती है तो जियांग उसका हाथ अपनी टाई से बांधकर कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। नीना उसे रोकते हुए बोलती है, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आई थी। तब जियांग उसे कहता है, हेल्प करनी ही है तो मुझे और ज्यादा हेल्प चाहिए। फिर जियांग नीना के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीना बेड पे अपसेट होकर बैठी रहती है। तब जियांग उसे अपना ब्लैक कार्ड देकर बोलता है, सॉरी तुम इसे रख लो। नीना मना करती है। तब जियांग एक और ब्लैक कार्ड निकालकर उसे दे देता है। तभी नीना को सिन का कॉल आता है। सिन उसे बताती है, आज तुमने कॉलेज की फीस नहीं भरी तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर नीना कॉल काट देती है और जियांग का ब्लैक कार्ड एक्सेप्ट करके कहती है, मैं तुम्हें जल्दी पैसे लौटा दूंगी। जियांग उसे बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, ये पैसे तुम्हारे ही हैं। फिर वो वहां से चला जाता है। नीना अपने घर आती है। तब उसके डैड उससे पूछते हैं, तुमने कॉलेज की फीस कैसे भरी? इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे हों? पढ़ाई छोड़ दो, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, इससे हमें बहुत पैसे मिलेंगे। नीना घबराकर बोलने लगती है, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी कराई तो मैं सुसाइड कर लूंगी। नीना की मॉम गुस्से में आकर नीना को थप्पड़ मार देती है और उसे बोलती है, तुम्हें शादी करनी ही होगी। तभी नीना को वॉमिटिंग होने लगती है। अब पास का सीन एंड होता है और नीना डॉक्टर का वेट कर रही होती है। उसी वक्त हाव वहां से गुजरता है, पर वो नीना को नहीं देख पाता। नीना डॉक्टर के पैर पकड़कर उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है, मेरे बेबी को बचा लो, उसकी तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर उसे समझाते हैं, मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये हॉस्पिटल की पॉलिसी के अगेंस्ट है, तुमने हॉस्पिटल की फीस नहीं भरी है। वहीं दूसरी तरफ हाव जियांग को कॉल करके बताता है, मैं हॉस्पिटल आया हूँ। जियांग उससे पूछता है, हॉस्पिटल में इतना शोर क्यों हो रहा है? हाव उसे कहता है, मैं देख के आता हूँ, शायद हॉस्पिटल में कुछ इशू हुआ है। यहाँ नीना डॉक्टर के सामने रोते हुए बोलती है, आप बेबी का ट्रीटमेंट कर दीजिए, इसके बदले में अपनी किडनी डोनेट करूंगी। इतना बोलकर नीना रोने लगती है। तब हाव वहां आकर उसे देखता है और मन में सोचता है, ये वही लड़की है जो जियांग के साथ थी, शायद ये बेबी जियांग का ही है। इतना सोचकर हाव घबराते हुए फौरन जियांग को कॉल करने लगता है। इधर जियांग अपनी मॉम के साथ एक ब्लाइंड डेट पे आया होता है। उसकी मॉम उसे बताती है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो वो गुस्से में अपनी मॉम से कहता है, मुझे किसी से नहीं मिलना है। तभी हाव का कॉल आता है। हाव उसे कहता है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारा बेबी डेंजर में है। ये सुनकर जियांग शॉक्ड हो जाता है और उसे बोलता है, तुम कुछ भी मत बोलो। तो हाव उसे बताता है, तुमने 1 साल पहले जिस लेडी के साथ नाइट स्पेंड किया था वो एक बेबी के साथ हॉस्पिटल आई है और वो बेबी बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा है। ये सुनकर मॉम खुश हो जाती हैं कि उन्हें एक ग्रैंडसन मिल गया। जियांग हाव से पूछता है, इसका क्या प्रूफ है कि वो बेबी मेरा ही है? हाव उसे बताता है, उस बेबी के फेस पे एक तिल है और तुम्हारे फेस पे भी सेम जगह तिल है और वो दिखता भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। फोन कट होते ही मॉम जियांग से कहती हैं, वो तुम्हारा ही बेबी है, अब हॉस्पिटल जल्दी चलो, नहीं तो बेबी का ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। इतना बोलकर वो जियांग के साथ वहां से निकलने लगती हैं। तभी वहां वो लड़की जिसके साथ जियांग की ब्लाइंड डेट फिक्स हुई थी वो आ जाती है और बोलती है, सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। तो मॉम रूडली उसे जवाब देती हैं, आज की ब्लाइंड डेट कैंसिल हो गई है। फिर वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कैफे से निकलते ही असिस्टेंट जियांग को बताता है, मैंने मिस नीना के बारे में पता किया था, उन्होंने वो पैसे अपने कॉलेज फीस के लिए यूज किए थे। ये सुनकर जियांग मन में सोचने लगता है, मैंने नीना को उस टाइम गलत समझा था। यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नीना से कहते हैं, अब बेबी बिल्कुल ठीक है, तुम उसका ध्यान रखना। तो नीना उनसे खुश होकर बोलती है, थैंक्स, आपने मेरी हेल्प की है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं, मैंने कोई हेल्प नहीं की, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। किसी ने आपका मेडिकल बिल पे कर दिया था, इसलिए मैं ट्रीटमेंट कर पाया। तभी नीना के मॉम डैड वहां आते हैं और नीना से बेबी को मांगने लगते हैं। नीना उन्हें बेबी को नहीं देती है। तब नीना की मॉम उसे बताती है, एक रिच फैमिली बेबी अडॉप्ट करना चाहता है, तुम बेबी को हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। नीना उनसे बेबी को प्रोटेक्ट करते हुए बोलती है, आप दोनों बहुत बुरे हो, मैं बेबी को अडॉप्शन के लिए नहीं दूंगी, मैं इसे खुद पालूंगी। ये सुनकर डैड को गुस्सा आ जाता है और वो नीना को थप्पड़ मारकर उससे बेबी को छीनने लगते हैं, जिस वजह से नीना नीचे गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है। तब हाव उन्हें बताता है, नीना प्रॉब्लम में है, हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए। वो लोग फौरन हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। इधर नीना सबको बताती है, बेबी के फादर बहुत पावरफुल है, इसे बुली मत करो, नहीं तो इसके फादर किसी को नहीं छोड़ेंगे। डैड पूछते हैं, इसके डैड कौन है, तुम उसका नाम क्यों नहीं बताती हो? नीना गुस्से में बताती है, जियांग ग्रुप के CEO बेबी के फादर हैं। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं।
और नीना के डैड उसे सुनाने लगते हैं, तुम बेबी को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। उसके बाद दोनों मिलकर मीना से बेबी को छीनने लगते हैं, जिस कारण नीना को धक्का लगता है और वो गिरने लगती है। तभी जियांग वहां आकर उसे होल्ड कर लेता है और गुस्से में कहता है, मेरी वाइफ और बेबी को टच करने के लिए तुम दोनों को पे करना होगा। फिर जियांग की मॉम वहां आकर उन्हें वार्न करती है, नीना और बेबी को अब कोई बुली नहीं कर सकता है। नीना की मॉम घबराते हुए कहती है, ये हमारे फैमिली का मैटर है, तुम हमारे बीच मत आओ। इतने में हाओ सिक्योरिटी को बुलाकर उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल देता है। नीना जियांग को थैंक्स बोलती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल के बेड पे बेहोश पड़ी होती है। तब असिस्टेंट जियांग को एक फाइल देकर बताता है, नीना की प्रेगनेंसी की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था और उसे बहुत बुली भी किया गया था। तभी हमें पास्ट का सीन दिखता है जिसमें नीना को एक लड़की नीचे पुश करके गिरा देती है और उसे ताने मारती है, तुम कितनी शेमलेस हो, बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई, तुम्हें हमारे कॉलेज में नहीं रहना चाहिए। इतना कुछ सहने के बाद नीना घर में जाती है तो उसके डैड भी उसे टॉर्चर करते हैं और उसके पैसे छीन लेते हैं। पास्ट का सीन एंड होते ही असिस्टेंट जियांग को बताता है, बेबी के होने के कुछ दिनों बाद ही नीना ने डिलीवरी गर्ल का काम शुरू कर दिया था ताकि वो उसे अच्छे से पाल सके। ये सब सुनकर जियांग रिग्रेट फील करता है। थोड़ी देर बाद नीना को होश आता है और वो बेबी का नाम लेते हुए परेशान होकर उठती है। तब जियांग उसे बताता है, बेबी बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तो नीना उसे कहती है, सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जियांग उससे पूछता है, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि मेरा एक बेबी भी है? तो नीना उसे कहती है, मुझे पता है तुम ड्रग की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे और मैंने तुमसे पैसे भी ले लिए थे, इसलिए मैंने ये सब तुम्हें बताना सही नहीं समझा। तब जियांग बोलता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं था जो तुमने अब तक इतना सफर किया, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो नीना कहती है, तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो और मैं एक ऑर्डिनरी गर्ल, हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है? तभी जियांग की मॉम वहां आकर नीना से कहती हैं, तुम मेरी डॉटर इन लॉ हो, अब से ऐसी स्टूपिड बातें मत करना, तुमने मुझे इतना क्यूट ग्रैंडसन दिया है, तुम हमारे फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। इतना बोलकर वो जियांग से बेबी को गोद उठाने को कहती हैं। जियांग नर्वस होकर बेबी को गोद उठाने लगता है और नीना उसे बेबी को गोद उठाने की ट्रिक बताती है। जियांग के पास जाते ही बेबी रोने लगता है तो जियांग उसे नीना को दे देता है और सब बेबी के साथ खेलने लगते हैं। तब जियांग खुश होकर मन में सोचता है, फाइनली मुझे फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चल गई। थोड़ी देर बाद जियांग और हाओ बेबी के साथ खेल रहे होते हैं। तब बेबी की स्माइल देखकर हाओ कहता है, ये कितना प्यारा है, बिल्कुल मुझ पर गया है। तो जियांग जेलस होकर बोलता है, ये मेरा बेटा है, ये मुझ पे गया है। तो हाओ कहता है, मैं भी इसका अंकल हूँ। इतने में नीना वहां आती है और हाओ उसे देखकर बोलने लगता है, अब से तुम मेरी सिस्टर इन लॉ हो, तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे बोल सकती हो। नीना शर्मा कर नजरें नीचे कर लेती है और कहती है, मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तब जियांग हाओ से कहता है, तुम अब मेरी वाइफ को डराना बंद करो। फिर जियांग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, वो उसे बताता है, आपने जो ऑर्डर किया था वो सब कुछ आ गया है। उसके बाद असिस्टेंट अपने सभी हेल्पर्स के साथ मिलकर नीना के लिए ढेर सारे गिफ्ट लेकर हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है। इतनी सारी चीजें देखकर लोग गॉसिप करने लगते हैं, मिस्टर जियांग कितना रिच है, नीना बहुत लकी है जो उसे जियांग मिला। इधर नीना न्यू ड्रेस चेंज करके आती है। तब हाओ जियांग को बोलता है, नीना बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, तुम्हारी चॉइस सच में बहुत अच्छी है। फिर मीना जियांग से कहती है, ये सारे ड्रेसेस बहुत एक्सपेंसिव हैं, मैं ये सब तुमसे नहीं ले सकती हूँ। तो जियांग बोलता है, ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हें ये रखना होगा। तभी नीना को उसके बॉस का कॉल आता है। वो उससे पूछने लगते हैं, तुम डिलीवरी के लिए क्यों नहीं आ रही हो? तब नीना परेशान होकर बताती है, सॉरी, मेरे बेबी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं डिलीवरी के लिए नहीं आ पा रही हूँ। ये सुनकर उसका बॉस गुस्से में उसे सुनाने लगता है, मुझे तुम्हारे बेबी से कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप शॉप में आओ, नहीं तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। ये सुनकर जियांग नीना से फोन ले लेता है और उसे कहता है, अब नीना शॉप में वापस नहीं आएगी, वो तुम्हारे लिए डिजाइन्स कर रही है। इतना बोलकर जियांग फोन कट कर देता है। ये देखकर हाओ जियांग की तारीफ करता है, वाइफ मिलते ही तुम कितने औसम हो गए हो। तो नीना जियांग से कहती है, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं काम कर लूंगी। तब जियांग बोलता है, तुम मिसेस जियांग हो, तुम्हें अब स्ट्रगल नहीं करना होगा। कुछ देर बाद जियांग की मॉम नीना के साथ एक रिजॉर्ट में होती हैं। वहाँ की एम्प्लॉय नीना को बताती है, ये रिजॉर्ट यहाँ का सबसे लग्जरियस रिजॉर्ट है, आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मॉम नीना के साथ सोफे पर बैठती हैं और सारी फीमेल सर्वेंट को इशारे से वहां बुला लेती हैं। वो सब आके नीना को एक एक करके बताते हैं, हम सब 24 घंटे उपलब्ध हैं, आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप हमें कह सकती हैं। इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देख के नीना मॉम से बोलती है, इन सब की क्या जरूरत थी, इसमें तो बहुत पैसे खर्च होंगे। फिर मॉम क्लैपिंग करके सारे बॉडीगार्ड्स को पैसों के साथ वहां बुला लेती हैं। वो सब नीना को पैसे दिखाते हैं। तब मॉम उसे बताती हैं, जी हाँ, फैमिली बहुत रिच है,
तुम फिक्र मत करो, हमें पैसों की कमी नहीं है और ये सब मैं जिया के कहने पे कर रही हूँ। फिर असिस्टेंट नीना को बोलता है, आप मुझे बेबी दे दीजिए, हम सब इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। तब तक आप जिया फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। इवनिंग में नीना वॉक करने के लिए रिजॉर्ट के बाहर निकलती है। तब उसे कियाओ और उसकी गर्लफ्रेंड मिंग वहां मिलते हैं। मिंग नीना को देख के उसका मजाक उड़ाने लगती है। तुम तो वही हो जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई थी। तुम कितनी बेशर्म हो, अभी भी तुम इतने लग्जूरियस रिजॉर्ट से निकल रही हो। जरूर तुमने कोई रिचेस्ट मैन फंसाया होगा। नीना उन्हें जवाब देती है, तुम लोग मुझसे दूर रहो, आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तब मिंग उसके ऊपर हंस के कियाओ से कहती है, पहले तुम्हारी पसंद कितनी घटिया थी जो तुमने इसे पसंद किया था। कियाओ बोलता है, तुम सही कह रही हो, इसने पैसों के लिए खुद को सेल किया था। फिर मिंग नीना से पूछती है, तुम्हारे हस्बैंड का कोई नाम है भी या नहीं। तब नीना मन में सोचती है, मुझे अपने फायदे के लिए जिया के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिंग और कियाओ नीना को बुली करने लगते हैं। तभी जिया वहां आके उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। कियाओ उसे देख के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, तुम फिर से इसे प्रोटेक्ट करने आ गए। जिया बिना उसे कोई जवाब दिए नीना को किस कर लेता है। नीना उससे पूछती है, तुम मुझे सबके सामने किस क्यों कर रहे हो। तब जिया उसे बोलता है, मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुन के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और मिंग कहने लगती है, ये कैसे पॉसिबल है, नीना का ऑलरेडी एक बेबी है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो जिया उसे जवाब देता है, वो बेबी मेरा ही है। इतना बोल के जिया गार्ड्स को उन्हें बाहर निकालने के लिए बुलाता है। रूम में जाते ही जिया नीना से गुस्से में पूछता है, तुमने उन लोगों को बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तब नीना जवाब देती है, हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बैकग्राउंड से हैं। मैं नहीं चाहती थी सच जान के वो तुम्हारा मजाक उड़ाते। तो जिया उसे प्यार से समझाता है, इस दुनिया में तुम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो, अब से ये सब फालतू के ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। इतना बोल के जिया नीना की आंखों को बंद करके उसे विंडो के पास लेकर जाता है। फिर नीना अपनी आंखें खोलती है तो उसे ब्यूटीफुल फायरवर्क्स देखने को मिलते हैं, जो देख के नीना बहुत खुश हो जाती है और जिया के गाल पे किस कर लेती है। फिर जिया नीना को किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीना रूम में बैठी बेबी के साथ खेल रही होती है। तभी उसे कॉलेज से कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है सभी लोग इंटरनेट पे तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। वो परेशान होकर फौरन पोस्ट चेक करने लगती है। पोस्ट में लिखा होता है, नीना ने अपनी चालाकी से जियांग को फंसाया ताकि वो उसके पैसे हड़प सके। इतने में जियांग भी वहां आ जाता है तो नीना परेशान होकर उसे बताने लगती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, तुम प्लीज मुझे गलत मत समझना। जियांग उसे बोलता है, मुझे तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। नीना उसे पोस्ट दिखाती है। तब जियांग उसे समझाता है, तुम इन सब रूमर्स पे ध्यान मत दो, मैं ये मैटर हैंडल कर लूंगा। इतना बोलकर वो नीना को हक कर लेता है और नीना रोते रोते उसके शोल्डर पे ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद जियांग हाओ को कॉल करके कहता है, किसी ने नीना के अगेंस्ट पोस्ट किया है, तुम उसका पता लगाओ। नेक्स्ट डे हाओ जियांग के पास आकर उसे बताता है, मिंग और कियाओ ने ये सब किया है। ये सुनकर जियांग गुस्से में बोलता है, उन दोनों ने मेरी वाइफ को परेशान किया है, अब इसके लिए उन्हें पेमेंट करना होगा। कुछ देर बाद नीना को मिंग का कॉल आता है। मिंग उसे कहती है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम मिस्टर जियांग से कहो वो मुझे कॉलेज से सस्पेंड ना करें, नहीं तो मेरा फ्यूचर स्पॉइल्ड हो जाएगा। तो नीना जवाब देती है, तुमने मेरे फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ। इतना बोलकर नीना कॉल कट कर देती है। तभी जियांग आकर उसके पास बैठ जाता है। नीना उससे पूछती है, तुमने ही सब ठीक किया ना। तो जियांग बोलता है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर नीना खुश हो जाती है और दोनों प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर नीना बेबी को जियांग के हाथों में देती है। इतने में बेबी जियांग के हाथ को गंदा कर देता है। ये देखकर नीना हंसने लगती है और वो तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह उस मोमेंट को एंजॉय करने लगते हैं। इधर कॉलेज में मिंग कॉलेज छोड़कर जा रही होती है। तब उसकी क्लासमेट उसे रोक कर कहती है, तुम नीना को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकती हो। तभी जियांग की सिस्टर रुई वहां से क्रॉस करती है। उसे देखकर मिंग उसे भड़काने लगती है, हमारी क्लासमेट नीना ने पैसों के लिए एक रिच मैन को फंसाया है। रुई उसे कहती है, इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तब मिंग बताती है, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा ब्रदर है। ये सुनकर रुई शॉक्ड हो जाती है। यहाँ घर में सब एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तब जियांग की मॉम नीना की केयर करते हुए कहती है, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, अच्छे से खाओ। जियांग बिना नीना को सर्व किए खाने लगता है तो मॉम उसे डांटती है, तुम अपनी वाइफ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो, तुम्हें नीना को प्यार से खाना खिलाना चाहिए। तो नीना शर्माते हुए बोलती है, मैं खुद खा लूंगी। मॉम उसे समझाती हैं, तुम जियांग की वाइफ हो, तुम्हें अब इतना नर्वस नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो जियांग की बॉस बनकर रहना चाहिए। तभी रुई वहां आ जाती है। मॉम उसे बताती है, नीना तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। तो रुई रूडली आंसर करती है, मैं इसे अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानती हूँ, ये हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। नीना को रुई की बातों से बुरा लगता है और वो उसे बोलती है, मैं बुरी लड़की नहीं हूँ। तब रुई उसे सुनाने लगती है, तुमने मेरे ब्रदर के साथ नाइट स्पेंड किया था, इसलिए आज तुम यहाँ हो। अगर वो इंसिडेंस नहीं होता तो मेरा ब्रदर तुम्हें कभी अपनी वाइफ नहीं बनाता। ये सुनकर जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो रुई पे चिल्लाते हुए कहता है, तुम नीना से ऐसे बात नहीं कर सकती हो,
तो रूई एटीट्यूड में जवाब देती है, मैं इस पुअर लड़की की रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। जियांग भड़क जाता है और उसे बोलता है, जब तक तुम नीना को अपनी सिस्टर इन लॉ नहीं मानोगी तब तक मैं भी तुम्हारा ब्रदर नहीं रहूंगा। इतना बोलकर जियांग नीना को लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट डे नीना अपनी फ्रेंड लूजी के पास जाती है। एक्चुअली लूजी वही थी जिसके साथ जियांग की ब्लाइंड डेट कैंसिल हुई थी। रूई उसे बताती है, नीना की वजह से मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत सुनाया। पता नहीं उसने मेरे ब्रदर को कैसे इंप्रेस किया, उसका तो कोई क्लास भी नहीं है। लूजी उससे पूछती है, वो लोग नीना की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? तब रूई बताती है, उसने एक बेबी को जन्म दिया है इसलिए सब उससे बहुत हैप्पी हैं। ये सुन लूजी शॉक्ड हो जाती है। तो रूई उसे समझाती है, तुम फिक्र मत करो, नीना तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। उसके बाद रूई और लूजी मीना के पास जाती है। वहां जाते ही रूई उसे सुनाने लगती है, तुम्हें इतने महंगे ड्रेसेस और लग्जरी लाइफ जीने में तो बहुत मजा आता होगा, आखिर तुम्हें यही सब तो चाहिए था। तो नीना डरी हुई आवाज में बोलती है, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझती हो। तब रूई उसे बताती है, ये ल्यूसी है और मेरे ब्रदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नीना ये सुनकर वहां से जाने लगती है। तब रूई उसे जबरदस्ती चेयर पे बिठाकर उसका माइंड वॉश करती है। जब तक बेबी छोटा है तब तक ही तुम्हें जियांग फैमिली में रखा जाएगा। बेबी के बड़े होने के बाद तुम्हें वो लोग फैमिली से धक्के मारकर निकाल देंगे। इधर हाओ जियांग से पूछता है, तुम बाकी फ्रेंड से नीना को कब मिलाओगे? तो जियांग उसे बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे शो ऑफ नहीं करना। नीना ये सुनकर सैड हो जाती है और गलतफहमी में सोचती है, जियांग मुझे अपने फ्रेंड से मिलाने में एम्बैरस फील करता है। कुछ देर बाद वो बेबी को गोद में लिए रो रही होती है। तब जियांग आकर परेशान होते हुए पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? तो नीना कहती है, कुछ नहीं, मेरी आंखों में कचरा चला गया था। ये सुनकर जियांग नीना की आंखों में फूंक मारने लगता है। तभी मॉम वहां आ जाती हैं और दोनों को साथ देखकर खुश होती हैं। फिर वो नीना को बताती हैं, कुछ दिनों में जियांग के ग्रैंडपा की डेथ एनिवर्सरी है और मैं चाहती हूँ कि बेबी भी इसमें शामिल हो ताकि उसे ग्रैंडपा की ब्लेसिंग्स मिले। तो नीना कहने लगती है, मैं भी साथ जाऊंगी। तब मॉम उसे समझाती हैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम यहीं रेस्ट करना। नाइट में नीना रूम में बैठी रूई की बातें याद करती है जिसमें रूई ने उससे कहा था, तुम्हें सिर्फ बेबी की वजह से जियांग फैमिली में रखा गया है। नीना बेबी को देखकर बोलती है, मॉम तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं होने देगी। वहीं दूसरी तरफ जियांग को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उसे फौरन नीना के रूम में बुलाती है। जियांग के रूम में आते ही मॉम रोते हुए उसे बताने लगती है, नीना सब कुछ छोड़कर बेबी के साथ यहाँ से जा चुकी है, पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। तब जियांग उन्हें बेड पे बिठाकर बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं दोनों को ढूंढ लूंगा। फिर वो कॉल करके असिस्टेंट को दोनों का पता लगाने को कहता है। नेक्स्ट डे नीना अपनी ग्रैंडमा के पास जाकर उन्हें कहती है, मुझे कुछ दिनों के लिए यहीं रहना है, जब मुझे रेंट पे घर मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो उसकी ग्रैंडमा बोलती हैं, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। फिर वो उसे गले लगा लेती हैं। कुछ दिनों बाद नीना अपने वर्क से वापस घर लौटती है। तब उसकी ग्रैंडमा बेबी को खिलाते हुए उसे बताती है, बे बड़ा होने के बाद बहुत समझदार हो जाएगा और तुम्हें खुश रखेगा। इतने में जियांग असिस्टेंट के साथ वहां पहुंच जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है, नीना को गलतफहमी हो गई थी कि आप लोग बेबी की वजह से उन्हें अपने साथ रख रहे हैं। फिर जियांग असिस्टेंट को कान में नीना के पास सरप्राइजेस ले जाने को कहता है। असिस्टेंट ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर नीना और ग्रैंडमा के पास जाता है। तो ग्रैंडमा उससे पूछने लगती है, तुम सब कौन हो? तभी जियांग की एंट्री होती है। जियांग घुटनों के बल बैठकर नीना को समझाता है, तुम्हें गलतफहमी हो गई थी, मेरे फ्रेंड्स बहुत शरारती हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो लोग तुम्हें डिस्टर्ब करें। बस यही वजह थी कि मैं तुम्हें उनसे नहीं मिलाना चाहता था। और ग्रैंडपा की डेथ एनिवर्सरी में हमें विलेज जाना था और वहां तुम्हें बहुत परेशानी होती, इसलिए हम तुम्हें साथ नहीं ले जा रहे थे। फिर वो अपने हाथों में वेडिंग रिंग लिए नीना से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके बाद वो लोग घर आते हैं जहां सभी सर्वेंट नीना की हेल्प के लिए वहीं खड़े होते हैं। तो नीना उन्हें वहां से जाने को बोल देती है। जियांग उसे बोलता है, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ। फिर मॉम उनके पास आकर बताती हैं, मैंने आज नीना की फेवरेट डिश बनाई है। नीना उन्हें बोलती है, सॉरी, मुझे बिना बताए यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। तो मॉम उसे खुश होते हुए बोलती हैं, ये घर तुम्हारा है, तुम्हें अब किसी की बातों में आकर इसे छोड़ने की परमिशन नहीं है। उसके बाद जियांग नीना को रेस्ट करने के लिए रूम में लेकर जाने लगता है। फिर नाइट में जियांग नीना को बताता है, मैंने बेबी को नैनी को संभालने दे दिया है, तुम अब फ्रेश होकर रेस्ट कर लो। इतना बोलकर जियांग वहां से चला जाता है और नीना बाथरूम का दरवाजा बंद करके फ्रेश होने के लिए जाने लगती है। तभी उसके पैर में मोच आ जाती है और वो गिर जाती है। फिर जियांग वहां आकर उसे उठाता है और डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर उसे बताती हैं, मिस नीना बहुत कमजोर है और उसकी प्रेगनेंसी की वजह से इन्हें और ज्यादा वीकनेस हो गई है, इसीलिए इन्हें और ज्यादा केयर की जरूरत है। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। तब जियांग नीना से कहता है, मैं तुम्हारा फुट मसाज कर दूंगा। नीना उसे बोलती है, मैं ये खुद कर सकती हूँ, और उठकर जाने लगती है। तो जियांग उसे अपने तरफ खींच लेता है और ट्यूब पे बिठाकर प्यार से उसे मसाज देने लगता है।
जिस वजह से जियांग के अंदर की फीलिंग्स जागती हैं और वो नीना के क्लोज जाने लगता है। नीना घबराकर उसे रोक देती है और बोलती है मुझे नींद आ रही है, तो जियांग वहां से जाने लगता है। लेकिन जियांग की फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और वो वापस से नीना के क्लोज आकर उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नीना जियांग की मॉम के साथ बैठी होती है। तब वहां रूई आकर इनोसेंट बनने का ड्रामा करती है और नीना से कहती है सॉरी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। तो नीना स्माइल करके उसे बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। तब रूई उसे एक पार्टी का इनविटेशन कार्ड दिखाकर बताती है मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें पार्टी में बहुत अच्छा लगेगा। तब मॉम नीना से कहती हैं तुम रूई के साथ चली जाओ, पार्टी में तुम्हें काफी रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स मिलेंगे, धीरे धीरे तुम्हें सबसे मिलना चाहिए। नेक्स्ट डे नीना पार्टी में जाती है तो वहां आए गेस्ट उसे देखकर तारीफ करते हैं ये लेडी कितनी प्रिटी दिख रही है। तो लूजी के कहने पर रूई एक आदमी के पास जाकर उससे पूछती है तुम्हें नीना पसंद आई या नहीं। वो आदमी खुश होकर हाँ बोलता है। तो रूई उसे कहती है नीना का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम उसे इम्प्रेस कर सकते हो। थोड़ी देर बाद वो आदमी नीना के पास जाकर उसे टच करने लगता है तो नीना उस पे चिल्लाती है मुझसे दूर रहो। तो वो आदमी नीना पे गुस्सा होते हुए कहता है तुम जैसी पुअर लड़कियां ऐसी ही होती हो, तुम्हें रिस्पेक्ट हजम नहीं होती है। तभी वहां लूजी और रूई आ जाती हैं। रूई पूछती है यहाँ क्या हो रहा है। तो वो आदमी झूठ कहने लगता है नीना मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर रूई मौके का फायदा उठाते हुए उसे सुनाने लगती है तुम नहीं सुधर सकती हो, मैं तुम्हें लूजी की बर्थडे पार्टी पे लाई थी और यहाँ भी तुमने तमाशा करना शुरू कर दिया। नीना बोलती है ये आदमी झूठ कह रहा है, मैंने इसे कुछ नहीं किया। तो वो आदमी नीना को थप्पड़ मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जियांग हाओ को एक सुंदर सा नेकलेस दिखाते हुए बताता है मैं ये नीना को दूंगा, मैं उसे स्पेशल फील कराना चाहता हूँ। यहाँ पार्टी में एक सेवरेंट वो नेकलेस लेकर आता है और कहता है ये मिस्टर जियांग ने अपनी स्पेशल लेडी के लिए भेजा है। तो रूई वो नेकलेस लेकर नीना को कहने लगती है ये मेरे ब्रदर ने लूसी के बर्थडे गिफ्ट के लिए भेजा है, वो तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। नीना अपसेट होकर उसके ताने सुनती रहती है और रूई लूसी को वो नेकलेस पहना देती है। लूसी खुश हो जाती है और उस आदमी को बोलती है मेरी पार्टी स्पॉइल्ड मत करो, तुम मीना को रूम में लेकर जाओ, फिर दोनों वहीं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना। ये सुनते ही वो आदमी नीना को जबरदस्ती पार्टी से ले जाने लगता है। तभी जियांग वहां आकर उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है मेरी वाइफ को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इतना बोलकर वो उस आदमी को किक करके नीचे गिरा देता है। तब वो आदमी डरकर कहने लगता है सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वुमन है। फिर जियांग हाओ को वहां बुलाता है और उस आदमी को पार्टी से बाहर निकालने का ऑर्डर देता है। उसके बाद लूसी खुश होते हुए जियांग से कहती है अपना मूड खराब मत करो, आज मेरा बर्थडे है और तुमने जो मुझे नेकलेस गिफ्ट किया वो मुझे बहुत पसंद आया। तो जियांग उसे जवाब देता है ये नेकलेस तुम्हारे लिए नहीं था, तुम ये डिजर्व नहीं करती हो। ये सुनकर लूसी फौरन वो नेकलेस उतार देती है। फिर जियांग नीना को प्यार से नेकलेस पहना देता है। उसके बाद वो सबके सामने अनाउंसमेंट करता है नीना मेरी वाइफ है और बहुत जल्द ये जियांग फैमिली की ऑफिशियली डॉटर इन लॉ बनेगी। तो अब से कोई भी इसे बुली नहीं करेगा क्योंकि मैं इसके साथ हूँ। इतना बोलकर जियांग मीना को लेकर चला जाता है। कार के पास जाते ही मीना स्माइल करने लगती है। तो जियांग उससे पूछता है तुम क्या सोच रही हो। तब नीना कहती है मुझे लग रहा है जैसे मैं किसी ड्रीम में हूँ। तो जियांग उसे किस करके बोलता है ये रियलिटी है। नेक्स्ट सीन में जियांग नीना को अपने साथ एक जगह पर लाता है जहां उसके गार्ड आदमी को पकड़े होते हैं। तब जियांग उसे बताता है जिसने तुम्हें परेशान किया था वो अंदर ही है, क्या तुम उसे देखना चाहती हो। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम वापस चल सकते हैं, पर ये याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। नीना कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूंगी। फिर वो लोग अंदर आते हैं तो जियांग अपने गार्ड से बोलकर उस आदमी को बुलवाता है, जिसके बाद 2 गार्ड्स उस आदमी को पकड़ के उनके पास लाते हैं। तब जियांग और नीना को देखते ही वो आदमी उनसे माफी मांगने लगता है और कहता है मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। नीना गुस्से में कहती है तुम्हारा जैसा इंसान माफी के लायक ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। अगर आज तुम्हें माफ भी कर दूं तो तुम कल फिर किसी और लड़की को परेशान करोगे। ये सुनकर वो आदमी उनसे फिर से सॉरी बोलने लगता है, पर जियांग अपने गार्ड से उसे ले जाने को कहता है। फिर मीना जियांग से पूछती है अब तो मैं बहादुर बन गई हूँ ना। तो जियांग प्यार से उसके बालों को टच करता है और कहता है तुम मेरी बहादुर वाइफ हो। फिर कहने लगता है आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये बोलते हुए वो उसके क्लोज जाने लगता है। तो नीना उसके मुंह पर हाथ रखती है और बोलती है ये सब बोलना बंद करो, यहाँ बहुत लोग हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो हम घर जाकर बात करते हैं। अब नीना फ्रेश होकर आती है तो देखती है कि जियांग बेबी को कहानी सुना रहा होता है। ये देखकर वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग कहता है मैं तुम्हारे साथ मिलकर बेबी को बड़ा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे कहानी सुना रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को शुरू से एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए। ये बोलकर वो नीना को बुक दिखाता है और बताता है मैं उसे रोज कहानी सुनाऊंगा। तो नीना बोलती है ठीक है, ये काम मैं कर दूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जियांग बोलता है पर मैं इसका डैड हूँ, ये मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें अकेले परेशान होते नहीं देख सकता। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है आज से मैं यहीं सोऊंगा। तब नीना डर जाती है और पीछे होने लगती है। तो जियांग बोलता है इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है,
मैं बस मजाक कर रहा हूँ। इसके बाद जियांग नीना को अपना एल्बम दिखाता है और अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। तब वो अचानक से उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है। ये देखकर जियांग स्माइल करता है और उसे बेड पे सुला देता है। फिर वो नीना को किस करके बाहर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग न्यूज देखता है जिसमें लोग उसकी और नीना की जोड़ी को पसंद करते हैं। तभी जियांग का फ्रेंड फैंग उसे कॉल करता है और बताता है, मैंने तुम्हारी न्यूज देखी जिसमें तुम नीना को प्रोटेक्ट कर रहे थे। क्यों ना तुम नीना के साथ हमारे विला वाले घर पर आ जाओ, इससे उसे थोड़ा रिलैक्स लगेगा। तो जियांग कहता है, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं उससे बात करता हूँ। फिर जियांग नीना के पास जाता है जो योगा कर रही होती है। तो जियांग उससे कहता है, तुम्हें ये करने की क्या जरूरत है। तब नीना उठकर कहती है, मुझे लगता है मैं मोटी हो गई हूँ, इसलिए मुझे योगा करना होगा। तब जियांग उसकी कमर पर हाथ रख के बोलता है, पर मुझे तो नहीं लगता है तुम जरा भी मोटी हुई हो। क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहती हो। नीना शर्माते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। तब जियांग उसे बताता है, मेरे फ्रेंड फैंग ने मुझे माउंटेन विला में इनवाइट किया है, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगी। नीना बोलती है, नहीं तुम चले जाओ। पर जियांग उससे चलने के लिए जिद करने लगता है तो वो जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में जियांग नीना को विला ले जाता है और वहां अपने पुराने फ्रेंड्स और हाओ से मिलवाता है। तब सभी फ्रेंड्स नीना से मिलकर खुश होते हैं और उसे बताने लगते हैं, जियांग हमेशा तुम्हारी ही बातें करता है, वो तुम्हें बहुत लाइक करता है। फिर फैंग उससे कहता है, बेबी कहाँ है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब नीना उन्हें बताती है, वो बहुत छोटा है इसलिए हम उसे साथ नहीं लाए हैं। फिर जियांग नीना को अपने फ्रेंड्स के बारे में बताता है, हम सभी एक साथ बड़े हुए हैं और वहां कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इसके बाद जियांग का दूसरा फ्रेंड शेन गुस्से में जियांग से कहता है, क्या तुम एक लड़की के पीछे पागल हो गए हो, वो भी जो तुम्हारे लायक नहीं है। ये सुनकर जियांग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है तो हाओ और फैंग उसे रोक कर बोलते हैं, आज उसका मूड खराब है। तो शेन कहता है, क्या तुम नीना के लिए हमारी दोस्ती को खत्म करना चाहते हो, भूल गए हम बचपन के फ्रेंड्स हैं। जियांग बोलता है, वो कोई लड़की नहीं, मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो इसका मतलब ये मेरी भी इंसल्ट है, तो मुझे ऐसी फ्रेंडशिप नहीं चाहिए। ये सुनकर शेन गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद जियांग गुस्से में नीना के साथ वॉक करने लगता है। तब नीना उसे पूछती है, क्या तुम अब तक गुस्सा हो। जियांग बोलता है, नहीं मैं ठीक हूँ। नीना कहती है, पर तुम्हारे फेस पर गुस्सा दिख रहा है, इसलिए अब स्माइल करो और वो सब बातों को भूल जाओ। ये बोलकर वो प्यार से उसके चेहरे को टच करती है तो जियांग स्माइल करने लगता है और कहता है, तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। नीना बोलती है, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। ये बोलकर वो जियांग को हक कर लेती है। फिर जियांग और नीना अपने रूम में जाते हैं और देखते हैं कि वहां बेड पर डेकोरेशन की हुई होती है और एक नर्स की ड्रेस भी होती है। ये सब देखकर नीना जियांग से पूछती है, ये सब क्या है। तब जियांग स्माइल करते हुए कहता है, पता नहीं है यहाँ कैसे आ गया। फिर जियांग नीना को वेट करने का बोलकर फैंग को कॉल करता है और उससे पूछता है, ये सब क्या है। तो फैंग उसे टीज करते हुए बोलता है, ये तो मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्या मैं रूम चेंज करवा दूं। तभी जियांग नीना को देखता है जो ड्रेस उठाकर उसे देखने लगती है। तो जियांग कहता है, चेंज करवाने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है और नीना के पास आकर उसे ड्रेस चेंज करने को कहता है, तुम इसे पहन कर आओ। जिसके बाद नीना नर्स वाली ड्रेस पहनकर आती है और जियांग से कहती है, ये बहुत अजीब है। तब जियांग उसे बताता है, ये एक प्लेफुल ड्रेस है। ये सुनकर नीना शॉक्ड हो जाती है और चेंज करने के लिए पीछे होती है। तभी जियांग उसे पकड़कर किस करने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जियांग और उसके फ्रेंड्स मीट ग्रिल्स कर रहे होते हैं। तब जियांग नीना को मीट खाने देता है। जिसके बाद नीना जियांग से कहती है, तुम तो इस काम में भी बहुत अच्छे हो। ये सुनकर हाओ बोलता है, लेकिन ये काम तो मैंने किया है, इसके लिए तुम्हें मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी वहां लूसी और रूई आते हैं। लूसी जियांग से कहती है, तुमने मेरे लिए शेन से अपनी दोस्ती क्यों खराब कर ली। ये सुनकर जियांग कहता है, तुम्हें किसने कहा ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। हाओ लूसी को बताता है, जियांग ने ये तुम्हारे लिए नहीं है, नीना के लिए किया है, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तब रूई जियांग से कहती है, ये गलत बात है लूसी, तुम्हें शुरू से लाइक करती है और तुम नीना के पीछे पड़े रहते हो। जियांग बोलता है, क्योंकि मैं सिर्फ नीना को लाइक करता हूँ, लूसी को नहीं। ये सब सुनकर लूसी गुस्से में वहां से चली जाती है। तो रूई भी उसके पीछे जाती है और समझाती है, तुम्हें इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लूसी बोलती है, तो मैं क्या करूं, सबको यही लगता है कि मैं जियांग के साथ डेट पर गई हूँ और वो तो सिर्फ नीना के बारे में सोचता है, इसलिए अब मुझे नीना का असली चेहरा सबके सामने लाना होगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नीना के पेरेंट्स नीना के बारे में बोलते हैं, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, और उसे बहुत कोसने लगते हैं। नीना की मॉम बोलती है, एक बार वो मुझे मिल गई तो मैं उसका पांव तोड़ दूंगी। तभी वहां रूई और लूसी आती हैं तो नीना के डैड उनसे पूछते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तब रूई उनसे कहती है, क्या आप लोग नीना को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर डैड जल्दी से पूछते हैं,
क्या तुम लोग उसके बारे में जानती हो? तो रूई उसे वीडियो दिखाकर बताती है अब वो आप लोगों को मिल जाएगी। तब नीना के डैड उसकी मॉम से कहते हैं, ये देखो, नीना ने एक रिचेस्ट फैमिली में शादी कर ली है और अब वो हमें भूल गई है। ये देखकर मॉम रूई और लूसी से पूछती है, क्या तुम लोग को इसका एड्रेस पता है? ये सुनकर दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। अब नीना के पेरेंट्स नीना के पास आते हैं और उसे पकड़कर पीटने लगते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे छुपकर यहाँ रह रही हो, ऊपर से तुमने इतने रिच फैमिली में शादी भी कर ली और हमें एक बार भी पैसे नहीं दिए। ये सुनकर नीना उनसे पूछती है, आप लोग ये क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपकी अपनी बेटी हूँ ना। तब मॉम बोलती है, तुमने क्या सोचा तुम हमसे बच सकती हो? फिर डैड भी नीना को मारते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें हमें 10 लाख पैसे देने होंगे। नीना कहती है, पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं आप लोगों को इतने पैसे कहाँ से दूं? ये सुनकर डैड कहते हैं, तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, तुमने इतने रिच फैमिली में शादी की है और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। फिर उसे धमकी देते हुए बोलते हैं, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम जियांग को परेशान करेंगे और तुम्हारे बारे में गलत र्यूमर्स फैला देंगे। ये सब सुनकर नीना बहुत डर जाती है और उनसे कहती है, ठीक है, मैं आप लोगों को पैसे दूंगी, पर आप लोग जियांग के साथ कुछ मत कीजिएगा। तब उसके पेरेंट्स वहां से चले जाते हैं और नीना वहीं बैठी रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रूई और लूसी नीना की वीडियो बना रही होती हैं। रूई लूसी से कहती है, एक बार अगर जिया ने ये वीडियो देख लिया और उसे नीना का असली चेहरा दिख गया तो वो नीना को छोड़ देगा, फिर जिया तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर लूसी खुश हो जाती है। इसके बाद लूसी और रूई जियांग के पास आते हैं और उससे कहते हैं, हम तुम्हें एक जरूरी वीडियो दिखाने आए हैं। ये बोलकर वो लोग जियांग को वीडियो दिखाते हैं और स्टाइल में बात करने लगते हैं कि अब जियांग को सब सच पता चल जाएगा। फिर लूसी जियांग से कहती है, अब तुम्हें पता चल गया ना कि नीना तुमसे प्यार नहीं करती है, वो बस पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। तब जियांग उनसे पूछता है, क्या ये वीडियो तुम दोनों ने शूट की है? तो रूई कहती है, हाँ, इसे मैंने ही बनाई है ताकि तुम्हें दिखा सकूं। तब जिया उनसे कहता है, तुम दोनों का बहुत शुक्रिया, पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है नीना इस दुनिया में सबसे ज्यादा काइंड है और मुझे उसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं है। ये बोलकर जिया अपने गार्ड्स को बुलाता है और उन दोनों को बाहर करवा देता है। फिर जिया घर जाता है और मेड से नीना के बारे में पूछता है। मेड बताती है, नीना अपसेट है और उसने खाना भी नहीं खाया है। ये सुनकर जिया ऊपर जाने लगता है। तब जिया की मॉम उससे कहती हैं, मुझे लगता है नीना की तबीयत खराब हो गई है, क्या मैं डॉक्टर को कॉल कर दूं? जिया कहता है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लेता हूँ। ये बोलकर वो नीना के पास जाता है और देखता है कि वो अपसेट बैठी रो रही होती है। तो जिया उसके आंसू साफ करने लगता है। तभी अचानक से नीना उससे पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? जिया बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। ये बोलकर वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगने लगता है। तो नीना हंसने लगती है और उससे कहती है, बस भी करो, अब मैं अपसेट नहीं हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तब नीना उसे बताती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे पैसे मांगे हैं, अब मैं उनका क्या करूं? जिया बोलता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उन्हें हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद जिया हाओ से मिलकर उसे सारी बातें बताता है और कहता है कि उनसे डील कर लो। तो हाओ बोलता है, क्या मैं उनका हाथ पांव तोड़ दूं या उनकी जान ले लूं? जिया बोलता है, इतना करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अच्छे से डरा धमकाकर छोड़ दो क्योंकि वो लोग नीना के पेरेंट्स हैं। फिर हाओ नीना के पेरेंट्स के पास जाता है। तब वो लोग हाओ को देखकर खुश हो जाते हैं और उसे पूछते हैं, तुम्हें यहाँ नीना ने हमें पैसे देने के लिए भेजा है ना? तब हाओ उनसे कहता है, हमें नीना ने तुम्हें सबक सिखाने के लिए भेजा है। ये बोलकर हाओ अपने गार्ड से कहता है, यहाँ का सामान बर्बाद कर दो। तब गार्ड्स सभी चीजें तोड़ने फोड़ने लगते हैं और हाओ नीना के मॉम डैड को पीटने लगता है, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और कहते हैं, हम तुमसे डरते नहीं हैं, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम पुलिस बुलाएंगे। ये सुनकर हाओ कहता है, तुम्हें जिसे बुलाना है बुला लो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ और अगर तुम लोगों ने दोबारा नीना को परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर हाओ नीना के डैड के पांव में मारता है और फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद नीना के पेरेंट्स हॉस्पिटल जाते हैं और फिर से नीना का नाम लेकर उसे कोसने लगते हैं। तभी वहां लूजी और रूई आते हैं और उनसे कहते हैं, आप लोगों से एक छोटा सा काम नहीं हुआ? ये सुनकर नीना की मॉम बोलती है, तुम लोग को तो पता ही है कि नीना ने जियांग से शादी की है और वो कितना पावरफुल है, फिर भी तुमने हमसे ये काम करवाया, अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तब रूई कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोग डर गए हो, पर मेरे पास एक और रास्ता है। फिर लूजी उनसे कहती है, मैंने सुना है नीना अपनी ग्रैंडमा की बात हमेशा मान जाती है, इसलिए तुम लोग ग्रैंडमा से बात करो। ये सुनकर नीना की मॉम बोलती है, पर ग्रैंडमा हमेशा नीना की साइड लेती हैं, वो हमारी बात कभी नहीं मानेंगी। लूजी बोलती है, तुम लोग इडियट हो, उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करो। अब हम देखते हैं नीना जियांग की मॉम के साथ बेबी को कहानी सुना रही होती है। तभी वहां जियान आता है और नीना के कान में बताता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का मामला सेट कर दिया है,
अब वो लोग तुम्हें परेशान करने का सोचेंगे भी नहीं। ये देखकर मॉम उनसे पूछती हैं, ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों मुझे नहीं बता रहे? तब नीना उन्हें बताती है, जियांग मेरे पेरेंट्स के बारे में बता रहा है क्योंकि वो लोग मुझे परेशान कर रहे थे। फिर नीना उन्हें अपने पेरेंट्स के बर्ताव की कहानी सुनाती है, जिसे सुनकर मॉम बोलती हैं, वो लोग तो बहुत घटिया हैं। अगर मेरी तुम्हारी जैसी प्यारी बेटी होती तो मैं हमेशा उसे अच्छे से रखती। ये बोलकर मॉम उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती हैं और कहती हैं, तुम जो चाहे खरीद सकती हो, ये तुम्हारे लिए है। पर नीना कार्ड लेने से मना करने लगती है और कहती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। मॉम बोलती हैं, अब तुम मेरी बहू हो और मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ, इसलिए इसे रख लो। और अगर जियांग बेबी का ख्याल नहीं रखेगा तो मुझे बताना, मैं उसका पाँव तोड़ दूंगी। ये सुनकर नीना उन्हें थैंक्स बोलती है। फिर नीना जियांग से कहती है, मेरे पेरेंट्स से डील करने पर मैंने तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं बोला। तो जियांग कहता है, फिर तुम मेरा थैंक्स कैसे करोगी? नीना बोलती है, क्या मतलब? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? जियांग कहता है, तुम मेरे रूम में शिफ्ट हो जाओ, फिर हम दोनों साथ में सोएंगे। ये सुनकर नीना कहती है, फिर बेबी का क्या होगा? ये यहाँ अकेले कैसे रहता रहेगा? जियांग कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, बेबी भी यही चाहता है कि उसके पेरेंट्स एक साथ रहें। ये बोलकर जियांग बेबी से बातें करने लगता है, जिसे देखकर नीना हंसती है और कहती है, बेबी तो इतना छोटा है, वो तुमसे बात कैसे करेगा? फिर जियांग नीना से कहता है, बेबी हमसे खुश है। ये बोलकर वो नीना को गोद में उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट डे नीना ग्रैंडमा से मिलने उनके घर जाती है, पर जब वो उसे नहीं मिलती, नीना उन्हें पूरे घर में ढूंढने लगती है। तभी नीना की नजर उनके शूज पर जाती है और वो कहती है, ग्रैंडमा बगैर शू पहने कहीं नहीं जाती हैं, इसका मतलब है जरूर उन्हें कुछ हुआ है। ये सोचकर वो बहुत परेशान हो जाती है और जियांग को कॉल करके बताती है, ग्रैंडमा मिसिंग है। ये सुनते ही जियांग उसे सेटिस्फाई करवाता है, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर कॉल कट होने के बाद जियांग जल्दी में जाने लगता है। तो हाओ उससे पूछता है, नीना को क्या हुआ? जियांग उसे बताता है, नीना की ग्रैंडमा मिसिंग है, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ, पर तुम पूरी सिटी में ग्रैंडमा को ढूंढो और मुझे अपडेट दो। ये बोलकर जियांग वहां से चला जाता है। इधर नीना ग्रैंडमा को याद करके रोने लगती है। तभी वहां जियांग आता है तो नीना उसे हक करके बोलती है, मुझे ग्रैंडमा के लिए बहुत डर लग रहा है, वो ठीक तो होंगी ना? जियांग कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो जहां भी होंगी ठीक होंगी, और मैंने हाओ से कह दिया है, वो ग्रैंडमा को ढूंढ रहा है तो वो जल्दी ही मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद हाओ वहां आकर उन्हें बताता है, ग्रैंडमा का पता चल गया है। ये सुनकर नीना जल्दी से पूछती है, उन्हें कौन ले गया है और उन्हें ग्रैंडमा से क्या प्रॉब्लम है? तब हाओ बताता है, वो तुम्हारे ही पेरेंट्स हैं। ये सुनकर नीना शॉक्ड हो जाती है। तो जियांग हाओ से कहता है, इस किडनैपिंग में जो जो शामिल है उन सबको पकड़ो और सामने लेकर आओ। इसके बाद हाओ नीना के पेरेंट्स के घर जाता है और ग्रैंडमा को रेस्क्यू करके अपनी तरफ कर लेता है और उन्हें बताता है कि नीना ठीक है, वो जियांग के साथ जल्दी ही यहाँ आ रही है। फिर हाओ नीना के पेरेंट्स से गुस्से में कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि दोबारा नीना को परेशान मत करना, फिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तब दोनों हाओ से कहते हैं, हमें माफ कर दो, हमारी अक्ल पर पत्थर पड़ गया था, इसलिए हमने ये सब किया, पर अब हम कभी कुछ नहीं करेंगे। ये सुनकर हाओ कहता है, तुम लोगों को ये पहले सोचना चाहिए। फिर वो अपने गार्ड से बोलकर उन दोनों को पिटवाने लगता है। तब दोनों ग्रैंडमा से कहते हैं, हम आपके ही बच्चे हैं, हमारी मदद कीजिए, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो ग्रैंडमा भी गुस्से में कहती हैं, तुम दोनों ने हमेशा नीना को परेशान किया है, तुम दोनों इसी लायक हो। दूसरी तरफ नीना जियांग से ग्रैंडमा के बारे में पूछती है तो जियांग कहता है, वो मुझे मिल गई हैं, तुम घर जाओ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। पर नीना बोलती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। फिर वो दोनों ग्रैंडमा के पास आते हैं। तब नीना जल्दी से ग्रैंडमा के पास जाकर उनकी केयर करने लगती है और पूछती है, आपको कुछ हुआ तो नहीं? तब नीना के पेरेंट्स नीना पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, हमने तुम्हें इतनी मेहनत से बड़ा किया और तुम हमें ही भूल गई। ये सुनकर नीना इमोशनल हो जाती है और उनसे कहती है, मुझे तो लगता है मैं आपकी असली बेटी ही नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा से मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते आए हैं, न मुझसे कभी प्यार करते हैं न मेरी केयर। भला कौन अपने बच्चे के साथ ऐसा बर्ताव करता है? ये सब सुनकर मॉम और डैड बोलते हैं, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, हम तुम्हारे असली पेरेंट्स हैं। फिर जियांग गार्ड से कहता है, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनकर मॉम और डैड जियांग से माफी मांगने लगते हैं, पर वो कुछ नहीं सुनता। जिसके बाद नीना जियांग से कहती है, मुझे अभी भी लगता है ये दोनों मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं, इसलिए तुम मेरा डीएनए टेस्ट करवाओ ताकि मुझे सच पता चल जाए। ये बोलकर नीना उसे हक कर लेती है। तो जियांग कहता है, तुम फिक्र मत करो। इसके बाद जियांग नीना के पास एक रिपोर्ट लेकर आता है और उसे रिपोर्ट देते हुए बताता है, तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट आ गया। ये सुनकर नीना जल्दी से रिपोर्ट चेक करती है और कहती है, मुझे पहले से ही लगता था कि ये लोग मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। फिर जियांग उसे बताता है, मैंने हाओ से बोल दिया है, वो तुम्हारे असली पेरेंट्स के बारे में पता कर रहा है। फिर नीना रोने लगती है और कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तब जियांग की मॉम उसे शांत करवाती हैं और कहती हैं, मैं और जियांग है ना,
हम ही तुम्हारी फैमिली है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी काइंड बहू मिली है। ये बोलकर वो उसे हक कर लेती हैं। फिर हम देखते हैं नीना जियांग और उसकी मॉम के साथ नाश्ता कर रही होती है। तभी वहां मेड आकर मॉम को एक इनविटेशन कार्ड देती है जो नीना की असली मॉम मिस शेंग की तरफ से आई होती है। इनविटेशन को देखकर मॉम जियांग से पूछती हैं, तुम्हें प्रोजेक्ट 240 चाहिए था ना, तो तुम मिस शेंग की पार्टी में चलो और उनसे बात करो, तब ये प्रोजेक्ट तुम्हें ही मिलेगा। ये सुनकर जियांग बोलता है, क्या आप सच कह रही हैं? फिर मॉम नीना से बोलती हैं, तुम्हें भी हमें पार्टी में ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें वहाँ बहुत मजा आएगा। ये सुनकर नीना स्माइल करने लगती है और कहती है, ठीक है, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में नीना जियांग की मॉम के साथ पार्टी में आती है। तब मॉम नीना को समझाती हैं, अगर मिस शेंग तुम्हें इग्नोर भी करे तो तुम उन्हें हेलो वगैरह करती रहना। ये सुनकर नीना कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी अच्छी बहू बनूंगी और जो आपने कहा है वही करूंगी। ये सुनकर मॉम खुश हो जाती हैं। फिर वो नीना वन से बाकी गेस्ट को मिलवाती हैं। तभी रूई और लूजी भी पार्टी में आते हैं और वो दोनों नीना को भला बुरा सुनाकर वहां से चले जाते हैं, जिससे नीना बहुत अपसेट हो जाती है। फिर जियांग उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ? नीना बोलती है, कुछ नहीं, बस मैं स्माइल करके थक गई थी क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा है मैं यहाँ स्माइल करती रहूं। ये सुनकर जियांग हंसने लगता है। इसके बाद नीना रेस्ट रूम में बैठी होती है। तभी वहां मिस शेंग अपना सर पकड़े हुए आती हैं। ये देखकर नीना जल्दी से उनके पास जाती है और उन्हें पकड़कर सीट पर बैठा देती है और उनसे पूछती है, क्या मैं डॉक्टर को बुला दूं? मिस शेंग कहती हैं, मैं ठीक हूँ, बस मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। ये सुनकर नीना उन्हें अपने पर्स में से चॉकलेट निकाल कर देती है और खाने को कहती है, आप ये खाइए। जिसके बाद मिस शेंग की हालत ठीक हो जाती है और वो नीना से कहती हैं, तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो। ये सुनकर नीना कहती है, मुझे लगता है मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। फिर मिस शेंग उससे पूछती हैं, तुम किस फैमिली की बहू हो? तो नीना बता देती है, मैं जियांग की वाइफ हूँ और उसके साथ ही इस पार्टी में आई हूँ। तब मिस शेंग उसे थैंक्स बोलती हैं तो नीना वहां से चली जाती है। तब मिस शेंग उसे जाते हुए देखकर सोचने लगती हैं, ये मुझे इतनी अपनी क्यों लग रही है, जैसे मेरा इससे कोई रिश्ता हो, जबकि हम दोनों तो पहली बार मिले हैं। इधर हाओ जियांग को बताता है, मुझे नीना के पेरेंट्स के बारे में पता चल गया है। तो जियांग पूछता है, वो कौन है? हाओ बताता है, मिस शेंग ही नीना की असली मॉम है। ये जानकर जियांग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब नीना का स्टेटस भी अच्छा है। एक्चुअली तब हमें पता चलता है कि नीना मिस शेंग की अपनी बेटी होती है जो जियांग से भी ज्यादा रिचेस्ट फैमिली है। अब पार्टी में लूजी मिस शेंग से जियांग के बारे में बात करती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो प्रोजेक्ट 240 जियांग को ही दे। ये सुनकर उन्हें याद आता है, वो लड़की भी तो जियांग की ही वाइफ है और उसने मेरी इतनी मदद की बगैर ये जाने कि मैं कौन हूँ, इसलिए ये प्रोजेक्ट उसे ही मिलना चाहिए। ये सोचकर मिस शेंग उनसे कहती हैं, ठीक है, मैं जियांग को ही प्रोजेक्ट दूंगी। फिर रूई और लूजी जियांग के पास आती हैं। तब रूई जियांग को बताती है, मिस शेंग ये प्रोजेक्ट तुम्हें देने वाली है क्योंकि लूजी ने उनसे रिक्वेस्ट की है। ये सुनकर जियांग की मॉम खुश हो जाती हैं और कहती हैं, आखिर ये प्रोजेक्ट हमें मिल ही गया। तभी मिस शेंग नीना के पास आती हैं और उससे कहती हैं, हम दोनों फिर से मिल गए। ये सुनकर जियांग की मॉम उनसे पूछती हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? तब मिस शेंग उन्हें बताती हैं कि किस तरह नीना ने उनकी जान बचाई। ये सुनकर नीना कहती है, मैंने सिर्फ आपको एक चॉकलेट का टुकड़ा दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मिस शेंग कहती हैं, पर तुमने उससे ही मेरी जान तो बचा ली ना, तुम बहुत काइंड और अच्छी हो। नीना कहती है, आप बहुत काइंड है, इसलिए आपको मैं अच्छी लग रही हूँ। फिर मिस शेंग जियांग की मॉम से कहती हैं, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें नीना जैसी काइंड बहू मिली है। ये सुनकर मॉम कहती हैं, ये बात तो सच है, नीना बहुत अच्छी है। फिर मिस शेंग जियांग से कहती हैं, तुम्हें प्रोजेक्ट 240 के बारे में तो सुना ही होगा, इसलिए नीना के लिए वो प्रोजेक्ट मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। ये सुनकर नीना हैप्पी हो जाती है, पर लूजी गुस्से में मिस शेंग से पूछती है, पर वो प्रोजेक्ट तो आपने मेरे कहने पर जियांग को देने का सोचा था, इसका क्या मतलब अब मैं आपको अच्छी नहीं लगती हूँ? मिस शेंग कहती हैं, उस टाइम से पहले ही मैं नीना से मिल चुकी थी और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ये प्रोजेक्ट जियांग को ही दूंगी। उसके बाद मिस शेंग नीना का हाथ पकड़ के कहती हैं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास तुम्हारी जैसी बेटी हो, तो क्या तुम मुझे अपनी मॉम बनाओगी? ये सुनकर लूजी गुस्से में मिस शेंग से पूछती है, पर आप तो मुझे लाइक करती थी ना? मिस शेंग बोलती हैं, तुम मुझे अच्छी लगती हो, पर नीना से मिलने के बाद वो मुझे बहुत अच्छी और जानी पहचानी लगी, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट जियांग को देने का सोचा, वो भी नीना के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। ये सुनकर लूजी गुस्से में बाहर चली जाती है। तब जियांग की मॉम मिस शेंग से पूछती हैं, क्या तुम सच नीना को अपनी बेटी बनाना चाहती हो? ये सुनकर मिस शेंग उन्हें बताती हैं, मेरी एक बेटी हुई थी पर उसे किसी ने चुरा लिया और मैं पिछले 20 सालों से उसे ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे अब तक नहीं मिली। फिर वो नीना से बोलती हैं, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तुम मुझे अपनी सी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें ही अपनी बेटी बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर जियांग सोचता है,
ये सच में किस्मत है। तभी मिस शैंग को नीना से इतनी जल्दी लगाव हो गया। फिर जियांग की मॉम मिस शैंग से कहती हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है नीना, तुम्हारी अच्छी बेटी जरूर बनेगी। तो मिस शैंग यही बात नीना से पूछती हैं और वो चुप रहती है। इधर पार्किंग के पास पहुंचकर जियांग नीना से पूछता है, तुमने मिस शैंग की बेटी बनने से मना क्यों कर दिया? वो तो कितनी अच्छी है। नीना बोलती है, क्योंकि पहले मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढना चाहती हूँ ताकि हमारे बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तब जियांग उसे बताने की कोशिश करता है, मिस शैंग ही तुम्हारी मॉम है। तभी लूजी गुस्से में कार लेकर सीधा नीना की तरफ आती है। ये देखकर जियांग नीना को धक्का देने की कोशिश करता है और नीना उसे ही धक्का दे देती है, जिससे नीना का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जियांग उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और ऑपरेशन रूम के बाहर बहुत बेचैनी से इंतजार करने लगता है। तभी एक डॉक्टर बाहर आकर उसे बताती हैं, नीना का बहुत सारा खून बह चुका है और उसका ब्लड ग्रुप बहुत खास है जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए तुम जल्दी से ब्लड अरेंज करो। ये सुनकर जियांग बोलता है, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं अभी ब्लड लेकर आता हूँ। ये बोलकर जियांग सीधा मिस शैंग के घर आता है और उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। ये देखकर मिस शैंग परेशान हो जाती हैं और उसे उठाकर पूछती हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब जियांग उन्हें बताता है, नीना का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया और उसे इस ब्लड की जरूरत है। ये सुनकर मिस शैंग कहती हैं, ये तो कोइंसिडेंस है क्योंकि मेरा ब्लड भी वही है। जियांग कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि नीना ही आपकी असली बेटी है जो चोरी हो गई थी। ये सुनकर मिस शैंग इमोशनल हो जाती हैं। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि मिस शैंग सो रही होती हैं। तभी वहां नीना की नकली मॉम वहां आती हैं और उसे उठा कर ले जाती हैं। फ्लैशबैक एंड होते ही हम देखते हैं कि मिस शैंग जियांग के साथ हॉस्पिटल जाने लगती हैं। तब इस सच्चाई का पता चलता है कि जो नीना के पेरेंट्स बनने की एक्टिंग कर रहे थे वो तो उसके पेरेंट्स ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने उसे चुराया था और इतने सालों से उससे सच भी छुपाए रखा। अब दिखाया जाता है कि मिस शैंग नीना के पास बैठी होती हैं और उससे कहती हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ पर तुम्हारी केयर नहीं कर पाई, पर जब मैं तुमसे पहली बार मिली तो मुझे तुमसे अपनेपन का एहसास हुआ। ये सब बोलते हुए वो रोने लगती हैं और नीना का हाथ पकड़ के किस करती हैं। तभी नीना होश में आती है और उनसे पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं और जियांग कहाँ है? तब मिस शैंग उठने में उसकी मदद करने लगती हैं तो नीना कहती है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, आपका थैंक्स। तब वो उसे बताती हैं, मैं ही तुम्हारी असली मॉम हूँ और तुम्हें 20 साल पहले उन लोगों ने चोरी कर लिया था, जिसके लिए मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पाई। नीना बोलती है, पर ये कैसे हो सकता है? मिस शैंग कहती हैं, जियांग ने खुद इस बात की इन्वेस्टिगेशन की है और हमारा ब्लड ग्रुप भी सेम है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वहां जियांग आता है और नीना को बताता है, मिस शैंग सच बोल रही हैं, वो तुम्हारी असली मॉम है। मैंने खुद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखी है और तुम दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक जैसा है। ये सुनकर नीना मिस शैंग का हाथ देखती है जहां ब्लड के निशान पर स्टिकर लड़ा होता है। ये देखकर वो इमोशनल हो जाती है और मिस शैंग को हग करके कहती है, फाइनली मैंने अपनी असली मॉम को ढूंढ ही लिया। नीना की असली मॉम कहती हैं, अब तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगी और जो गुजरे सालों में नहीं कर पाई अब वो सब मैं तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। तो फाइनली नीना को पता चल गया है कि मिस शैंग ही उसकी असली मॉम है, इसलिए अब वो बहुत खुश हो जाती है और उन्हें अपनी मॉम मान लेती है। फिर मॉम जियांग से पूछती हैं, क्या तुम उस क्रिमिनल का मैटर हैंडल कर लोगे जिसने नीना को मारने की कोशिश की? तो जियांग बोलता है, हाँ मैं देख लूंगा। ये सुनकर मॉम गुस्से में कहती हैं, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? मान लो तुमने लूसी को जेल भेज दिया, पर अपनी बहन रूई का क्या करोगे? वो तो हमेशा नीना को परेशान करती रहती है, इसलिए अब मैं नीना को अपने साथ रखना चाहती हूँ ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो और अगर वो प्रेग्नेंट हो तो भी मैं उसे साथ ले जाऊंगी। ये सब सुनकर जियांग अपसेट हो जाता है और उनसे कहता है, ठीक है। नेक्स्ट डे नीना की मॉम नीना को ले जा रही होती हैं तो नीना जियांग से पूछती है, तुम मुझे लेने कब आओगे? जियांग बोलता है, अभी तुम अपनी मॉम के साथ जाओ, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा। इसके बाद मॉम नीना को अपने घर ले जाती हैं जहां सभी मेड उसका ग्रैंड वेलकम करती हैं और उसे वीआईपी ट्रीटमेंट देती हैं। ये सब देखकर नीना बहुत खुश हो जाती है। तभी एक मेड वहां आती है और मॉम को नीना का बेबी देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी नीना अपसेट हो जाती है तो मॉम उससे पूछती हैं, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? नीना बोलती है, मुझे जियांग की याद आ रही है, पता नहीं वो मुझे कब तक लेने आएगा। तब मॉम उसे बताती हैं, अब वो कभी नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया। ये सुनकर नीना शॉक्ड हो जाती है और उनसे पूछती है, आपने ऐसा क्यों किया? मिस शैंग बोलती हैं, पर वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका। उसके होते हुए भी रूई और बाकी लड़कियां तुम्हें परेशान करती रहीं, पर उसने कुछ नहीं किया, इसलिए अब मैं और रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मैं यहाँ तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगी और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती रहूंगी और तुम बेबी की फिक्र मत करो, इसे भी मैं संभाल लूंगी। उसके साथ रहकर तुम हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाती। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? ये सब सुनकर नीना बहुत इमोशनल हो जाती है। तो मॉम कहती हैं, तुम अभी बहुत यंग हो, इसलिए तुम्हें जियान से अच्छे लड़के मिल जाएंगे। तुम हमारी फैमिली की इकलौती वारिस हो मेरे बाद,
ये सब तुम्हारा ही है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। मैं जल्दी ही एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ जिसमें मैं सबको तुम्हारी आइडेंटिटी बताऊंगी और तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट भी फिक्स करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीना की मॉम पार्टी में नीना को लेकर आती हैं। तब सभी गेस्ट उसकी सुंदरता के बारे में गॉसिप करने लगते हैं और वहां मौजूद लड़के नीना के पीछे पड़ जाते हैं। फिर मॉम अनाउंस करके सबको बताती हैं कि नीना उनकी खोई हुई बेटी है। इसके बाद जब नीना जूस पीने जाती है तभी वहां एक लड़का आता है और उससे कहता है, तुम्हें न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत है क्योंकि तुम अभी जूस पीने के लिए कैपेबल नहीं हो। फिर वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हमेशा हेल्दी रहोगी। ये सुनकर नीना उससे कहती है, मैं पहले से मैरिड हूँ इसलिए वहां से चले जाओ। पर फिर भी वो न्यूट्रिशनिस्ट उसके पीछे पड़ जाता है और उसे टच करने लगता है। तभी वहां दूसरा लड़का आता है और उस न्यूट्रिशनिस्ट को डराकर वहां से भगा देता है और मीना से कहता है, मैं 24/7 तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा और तुम्हारे बेबी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर मीना सोचती है, ये मैं शैंक का बॉडीगार्ड है जो अब उसकी केयर करेगा। तो नीना उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। तब वो आदमी उसे रोक कर कहता है, तुम जा कहाँ रही हो, अब तो तुमने मुझे अप्रूव भी कर लिया है। ये बोलकर वो उसके क्लोज जाने लगता है। तो नीना पूछती है, क्या तुम बॉडीगार्ड नहीं हो? आदमी कहता है, मैं तुम्हारा गार्ड नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी वहां जियान आता है और उस आदमी को पकड़ के पीटने लगता है, जिससे वो आदमी जियान से कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था ये तुम्हारी वाइफ है। तो जियांग हाओ से कहता है, इससे डील कर लो। फिर नीना जियांग को देखकर उसे हक कर लेती है और बोलती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तभी वहां नीना की मॉम आती हैं और गुस्से में जियांग से बोलती हैं, मुझे याद है मैंने तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए? जियांग कहता है, मैं यहाँ बगैर इनविटेशन के आया क्योंकि मैं नीना से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना नहीं रह सका। ये सुनकर मॉम कहती हैं, पर मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? तब नीना मॉम से कहती है, मैं जियांग से बहुत प्यार करती हूँ, इसने शुरुआत से मेरी केयर की है और ये मुझे हमेशा प्रोटेक्शन में ही रखता है, बस सिचुएशन वैसी हो जाती थी, इसका ये मतलब नहीं कि मैं जियांग को छोड़ दूं। तभी हाओ भी मॉम को बताता है, अब तो हमने रूई को अब्रॉड भिजवा दिया है और जब तक मीना नहीं चाहे वो यहाँ वापस नहीं आ सकती है। ये सब सुनकर मॉम गुस्सा हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। फिर नीना उनके पीछे जाती है और उन्हें समझाती है, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा और मैं अक्सर आपसे मिलने आती रहूंगी। मॉम बोलती हैं, मैं जानती हूँ तुम जियांग को लाइक करती हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम अपने इस घर को भूल जाओ, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तुम यहाँ आ जाना। ये सुनकर नीना इमोशनल हो जाती है और उन्हें हक कर लेती है। अब देखते हैं कि जियांग और नीना की मॉम नीना की ग्रैंडमा से बातें कर रहे होते हैं और ग्रैंडमा नीना के बेबी को गोद में लिए उसे खिला रही होती हैं। फिर ग्रैंडमा उन्हें नीना के बारे में बताती हैं, इसने बचपन से बहुत कुछ सहा है, इसलिए अब मैं इसे खुश देखना चाहती हूँ। ये सब बोलते हुए वो रोने लगती हैं। तभी वहां जियांग और नीना की एंट्री होती है। तब हाओ नीना से कहता है, मुझे तो लगा था जियांग अकेले ही मरेगा, पर उसने तुमसे शादी कर ली, अच्छा हुआ तुम इसकी लाइफ में आ गई। ये सुनकर मीना हंसने लगती है। फिर नीना ग्रैंडमा के पास जाती है और बेबी को प्यार करने लगती है, जिसके बाद जियांग और नीना शादी करने के लिए स्टेज पर जाते हैं और एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और कहते हैं, मेरी लाइफ में आकर उसे ब्राइड बनाने के लिए थैंक्स। फिर दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद वो लोग फोटो शूट करवाते हैं जहां सभी बहुत हैप्पी होते हैं। इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।